आचार्य लोग लिखते हैं, इसलिए न दूषित धियो, उनकी बुद्धि बिगड़ी हुई नहीं थी। संसार में आसक्त बुद्धि को बिगड़ी हुई बुद्धि मानते हैं। श्रीमद् भागवतम, जो विषयों के प्रति जो बुद्धि धावित होती है, संसारिक विषय जिसको अच्छा लगता है समझ लेना चाहिए वो बिगड़ी हुई बुद्धि है, खराब बुद्धि है। क्योंकि इसी बुद्धि के कारण जीव को बारंबार कर्म करके उन कर्म बंधन में फंस करके फिर उस दूसरे कर्म का ये रिएक्शन झेलने के लिए एक शरीर पुनः लेना पड़ता है। उसी प्रकार जन्म मरण की श्रृंखला। तो ये ऐसे दूषित व्यक्तियों का संग नहीं था, इसलिए वो लोग बैठ गए। पर्युपासत राजेंद्र, ये राजेंद्र चारों ओर उनके आसपास बैठ गए। तन्यस्त हृदय क्षण, और वो अत्यंत श्रद्धा से उन हृदय पूर्वक और उनके एकदम उनके मुख के सामने देख करके तानाह वो बैठ गए, अपना प्रवचन चालू किया। और प्रत्येक असुर बालक उनके प्रति अत्यंत उनका स्नेह था, और उन स्नेह के कारण और उनकी बुद्धि दूषित नहीं थी। ये दो कारण से उनके उपदेश को अत्यंत ध्यान पूर्वक ग्रहण करने लगे। अथवा श्री प्रहलाद जी के प्रति आदर था, इन आदर के कारण उन शास्त्र का वचन बिल्कुल उनके चित्त में बैठेगा। तो गुरुजनों के प्रति जिनके प्रति आदर भाव नहीं है, उनका प्रवचन व्यक्ति के माइंड में जाता नहीं है। ऐसा देखा जाता है, कई बार देखा जाता है कि जो व्यक्ति बोलता है उनका आचरण नहीं देख करके व्यक्ति उनके प्रवचन को ग्रहण नहीं करता है, ऐसा होता है। लेकिन श्री प्रहलाद महाराज का आचरण भी उसी प्रकार सुंदर था, श्रेष्ठ था। इसलिए श्री प्रहलाद महाराज को श्रवण करने के लिए लोग उत्सुकता से बैठे और उन्होंने प्रवचन चालू किया। कौमार व्यक्ति कुमार अवस्था से ही आप लोग को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुर्लभम मानुषम दे जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। कहते हैं मनुष्य जीव और एक जीवात्मा को ये मनुष्य शरीर बहुत उनके लिए दुर्लभ है। देहधारी जीव के पास 84 लाख योनियों में अनेक प्रकार का देह है, उनमें से मनुष्य देह कभी कभार मिलता है। इससे कहते हैं दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करके कहते हैं व्यक्ति को शीघ्र उन भगवत भजन को प्रारंभ करना चाहिए। कौमार अवस्थायाम, उन कौमार अवस्था में ये प्रारंभ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अध्रुवम ये नाशवान है, आज हमारे पास है कल नहीं भी रहेगा। ये हम सबके लिए है, कोई निश्चय नहीं है कि कल हम जीवित रहेंगे ही। कहते तदपि अध्रुवम, अध्रुवम। लेकिन ये दूसरे जीवात्मा की तरह ये भी मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, लेकिन अर्थदम, उससे एक बहुत बड़ा लाभ उन भागवत धर्म के आचरण से व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है। अतः उन विषयों का अनादर करते हुए ये पहले मानव जीवन की दुर्लभता बताते हैं कि ये दुर्लभ मनुष्य जन्म से इन विषयों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी में जो लग जाते हैं तो वो तो इन परमात्मा का भगवान का भजन नहीं कर सकते। इस संसार की आसक्ति हमको भजन भगवत भजन में बाधा देती है। तो हम साक्षात देखते हैं, हम सब जप करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कितनी बाधित करती है ये विषय आसक्ति हम लोग को, ये हम समझते हैं। अतः इस बात को वो बताने के लिए वो कहते हैं कि अर्थदम पुरुषार्थदम, परम पुरुषार्थ सिद्ध करने वाला ये मनुष्य देह है। शिष्य चक्रवर्ती ठाकुर के रूप में इसके विषय करते हैं। कौमारे धर्मान आचरित, वो कहते कुमार अवस्था में
इन भागवत धर्म का आचरण कर लेना चाहिए, है ना। तो इसका अर्थ हमारे लिए क्या है? जब कभी भी जिस दिन इन भागवत धर्म की शिक्षा हमको मिलती है उसी दिन से इसको प्रारंभ करना चाहिए। अगर भक्तों ने आपको बताया कि आप कुछ जप कर लीजिए, हाँ, तो जप प्रारंभ कर देना चाहिए और 16 माला से शुरू करना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि हम 2 माला करूंगा या करूंगा, 16 माला। और भक्तों को भी बोलना चाहिए, हम लोग सब 16 माला करते हैं, आप 16 से चालू करो, ये बताना चाहिए भक्तों को। अगर हम सबके मित्र बनना चाहते हैं, हितैषी बनना चाहते हैं, तो भक्तों का यही कर्तव्य है कि इन भागवत धर्म का प्रचार करें। श्रील प्रभुपाद महाराज इसी बात के ऊपर बल देते हैं कि व्यक्ति को आप जितना हो सके ज्यादा लोगों को इन मेरी पुस्तक का वितरण कीजिए और ये पाठ करके ये लोग आपके पास आएंगे, उनको उपदेश कीजिए, उनके पास नाम जप कराइए, है ना। तो कहते नारद जी ने कहा बेटा तू काम कर, हा? उन स्त्री को गयाधु को, तुम मेरे आश्रम में चल और मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि जब तक तेरा पति नहीं आएगा तब तक तुम इस बालक को उदर में रख सकती हो। क्योंकि नारद जी का अपना एक उद्देश्य था, इंद्र को बोला था कि इनका गर्भ में एक भक्त है तो उनको भक्त बनाना पड़ेगा ना, शिक्षा देना पड़ेगा। तो नारद जी उनको अपने आश्रम में ले जाकर के उन्होंने तसल्ली दे करके फिर उनको रोज हरि कथा श्रवण कराते थे नारद जी। तो रोज ये करते थे। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वो मेरी मां स्त्री होने के कारण उनको भूल गई अन्यत्र आसक्ति के कारण, लेकिन मुझे अभी भी उन नारद जी का जो उपदेश है मुझे याद है। किम भवती प्रकृष्ट ज्ञानवान, वो ज्ञानवान विचार करते अगर मेरी कुमार अवस्था में ही मैं मर गया, युवावस्था आई नहीं, तो फिर क्या करेंगे? इष्ट बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत चालू करते हैं। हम लोग को भी चाहिए कि अत्यंत उत्कंठा से, मृत्यु के भय से भी भयभीत होकर के व्यक्ति को भागवत धर्म में लगना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो कहते ननु तत्र क्या चिंता? बोले चिंता का कारण क्या है? दूसरा भावी जन्म में हम भक्ति करेंगे, आने वाले जन्म में दूसरे जन्म में करेंगे। अगर मर गए तो बालपन में, तो दूसरा जन्म तो होगा, उस टाइम कुमार से चालू करेंगे। लेकिन एक बार देख ले, थोड़ी आसुरी बुद्धि बालकों में थी, इसलिए उस प्रकार का आर्ग्यूमेंट चक्रवर्ती ठाकुर कराते हैं। अथवा हमारी बुद्धि को ये उपदेश, आज 16 माला नहीं हुआ तो कल 4-5 बाकी कर लेंगे, लेकिन कल उठ नहीं पाए तो ये सब जगह तो लगा होता है ना। इससे आज का माला आज पूरा करके भी ऊपर 2-4-10 कर लेना चाहिए। बोले जब कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए, क्या दिक्कत है? बोले प्रभु जी वो 16 ही पूरा करना मुश्किल होता है। अच्छा किस लिए मुश्किल है? अनेक प्रकार की आसक्ति है हमारे चित्त में। केवल एक ही आसक्ति नहीं है कि भगवान का भजन करना है, नाना प्रकार की आसक्ति। उन सब आसक्तियों का वर्णन जो हमको भक्ति से रोकता है उनका वर्णन है। इसलिए महाप्रभु इसको 100 बार पाठ किए कि उन गृहस्थों को खास करके इसका पाठ करना चाहिए। यद्यपि ब्रह्मचार्य को कौमार आचरण 5 साल से आसक्त हो जाना चाहिए भागवत धर्म में। हम तो बहुत लेट हो गए हैं ना, इतनी आयु ऐसे ही आसक्ति फासक्ति में बीता है। इससे कल से 64 सीधा चालू कीजिए, 64 राउंड कल से चालू कर दीजिए, बस आंख मूंद करके चालू कर दीजिए बस ना। क्योंकि कल का कोई पता नहीं है किसी के पास कि कल हमारे पास जीवन रहेगा, तो कोई पता नहीं है। इसी बात को बोल रहे हैं, जन्मांतरम तो भावी तत्व भक्ति कार्य दी थी तत्व। बोले दूसरे जन्म में करेंगे क्या दिक्कत है? आप बोलेंगे कि मर गया बचपन में तो दूसरे जन्म में करेंगे। बोले नहीं, जन्म तो दूसरा होगा लेकिन दुर्लभम मानुषम जन्म। ये जरूरी नहीं है कि आदमी मरने के बाद मनुष्य ही बनेगा, नहीं।
तो अपने कर्म के अनुसार पशु भी बन सकता है। इससे मनुष्य जन्म की दुर्लभता बताई गई है। इससे दूसरे जन्म के ऊपर भी डिपेंड न रह जाए, इसी जन्म में इसी क्षण में जितना हो सके कर लेना चाहिए। देखिए उत्कंठा कैसे आती है। कई बार भक्त लोग पूछते प्रभु जी ये उत्कंठा कैसे ला सकते हैं। इसी प्रकार उन आचार्यों को पढ़ करके उत्कंठित व्यक्ति होते हैं। बात तो ठीक है, हमारे भी आयुष्य का कोई निश्चय ही नहीं है कि हम इतने साल जिएंगे ही। बहुत सुंदर बात देख रहे, जन्म तदपि भाग्य लब्धम अपि अध्रुवम। कहते हैं ये मनुष्य जन्म दुर्लभ होते हुए भी जिनको सुलभ हुआ है उनको महाभाग्य समझना चाहिए, इतना दुर्लभ है। लोग कंप्लेन करते मनुष्य जन्म मिलने के बाद, भगवान ने मनुष्य जन्म तो दिया लेकिन थर्ड क्लास फैमिली में दिया, या बिजनेस नहीं दिया, तो कंप्लेन लेकर अरे सबसे पहले ये अद्भुत मनुष्य जन्म दिया भगवान ने, इसके लिए 1000 बार थैंक यू बोलना चाहिए ना भगवान को, क्योंकि मनुष्य जन्म के लिए देवता तरस रहे। एकादश स्कंद में बहुत सुंदर बातें लिखी है उनके विषय में। भगवान स्वयं अपने मुख से उपदेश देते हैं कि नारकी लोग तो इसकी इच्छा करते ही है, लेकिन देवता लोग भी इनकी इच्छा करते हैं। भगवान बोल रहे उद्धव जी को उद्धव गीता में, ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म व्यक्ति को जब मिलता है तो इनकी दुर्लभता को समझना चाहिए। कभी कभार जीव को मिलता है, कभी कभार, हमें मृत्यु के बाद थोड़ी मनुष्य जन्म मिलता है, नहीं, अत्यंत दुर्लभ। लेकिन दुर्लभ होते हुए भी अध्रुवम, कभी वो समाप्त हो जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कौमार आचरित प्राज्ञ बुद्धिमान व्यक्ति को, प्रथम कक्षा के ज्ञानी, इसलिए जितना आयुष्य लिखा है उन आयुष्य केवल हरि भजन में बितावे, ये कहने का अर्थ है। दूसरे कुछ फेरे में न रहे, वो कहते हैं भाग्यन लब्धा अपि, बड़े भाग्य से मिलता है फिर भी नाशवान है। अद्य वर्तमानत्व अपि तस्य स्वस्थितो निश्चय अभावात, बोले वर्तमान में जिन लोग के पास है उनको भी कोई ये विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि मैं 100 साल जी जाऊंगा। आज है कल नहीं भी रहेगा, इनकी कोई स्थिति नहीं है, स्थिरता नहीं है। इसलिए जिनका बिजनेस फेल हो गया है या जिनको भोग नहीं मिलता है वो व्यक्ति इसका अधिकारी होगा, है ना। उनको तो शीघ्र किसी का हाथ में माला लेके बैठ जाने दे, अच्छा हुआ बिजनेस नहीं मिला, अच्छा हुआ हमारा संसार का हानि हो गया, बहुत अच्छा है, बढ़िया से भजन करो। एक सुंदर अवसर के लिए भगवान ने यह अवसर दे दिया है, जिसमें आसक्ति थी उनको ले लिया हमारे पास से, बहुत अच्छा है। उसको तो थैंक यू कुंती महारानी यही बोलती है ना, ये जो दुख भगवान है वो बारंबार हमको आए, क्योंकि दुख जब आते हैं तो आपकी याद आती है और मुझे फिर पुनर्जन्म का मुख नहीं देखना पड़ेगा, एक दूसरा जन्म लेना नहीं पड़ेगा। कितना अच्छा है, क्योंकि दूसरे जन्म में ये वस्तु रुलाने के लिए, रोने के लिए दी जाती है। सांसारिक पदार्थ जितना विषय है वो हमको दुखी करने के लिए दिया है माया ने, हमारी उनमें सुख बुद्धि है, ये दूसरी बात है, एक भिन्न बात है। यहां केवल दुखी करने के लिए सब कुछ मिला है। पति अच्छा मिला है तो बढ़िया से दुखी होगी पत्नी, इसलिए अच्छा पति मिला, इसलिए बुरा पति मिले बहुत बढ़िया है ना, क्योंकि दुख में रह करके भजन करेगा व्यक्ति। ये बहुत बहुत अच्छी बात। देखिए अगर इस ज्ञान को हम लोग समझ सकते हैं तो जितना इसमें हमारा एंट्री होगा ना, हम इतना भजन में व्यग्रता प्राप्त कर सकते हैं, है ना। व्यग्र चित्त से हम भजन करेंगे, उनको प्राप्ति के उपाय सब कुछ
के साथ जैसे उपाय बताते साथ वो करने के लिए हम तैयार है। ऐसा हम हमारी एक स्थिति ऐसी अगर होती है संसार में दुखी स्थिति, तो इसके लिए बहुत अच्छा है, भक्ति करने वालों के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। ननु तरी तावन मात्र कारण को तो भक्ति सिद्धति। अच्छा कहते हैं कि आप बोल रहे हैं मनुष्य जन्म की कोई स्थिति नहीं है, तो ये क्षणिक मान लीजिए किसी के पास मनुष्य जीवन है, तो इससे क्या लाभ होगा? चक्रवर्ती ठाकुर पूर्व पक्ष उठा करके इस श्लोक को समझा रहे बढ़िया से। वो कहते हैं कि क्षणिक लाभ होगा, इससे क्या हो जाएगा? क्षण में थोड़ी भागवत धर्म का आचरण कर सकते हैं। तो चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं हाँ कर सकते हैं। हाँ कैसे? तो बोलते हैं तावन मात्र कारण कुतो भक्ति सिद्धति। भक्ति कैसे सिद्ध होगी थोड़े से काल में? बोले अर्थनम। ये भागवत धर्म ऐसा है, उनको थोड़ा सा करने पर बहुत मान फल मिल जाता है। इसको दृष्टांत के साथ यहां समझाया जाए। मूर्त मात्र व्यापी भक्ति मताम अपि खट्वांग आदि नाम सिद्धि दर्शनाथ। उदाहरण देकर के समझा दिया। वो बोलते हैं कि ये भागवत धर्म का थोड़ा सा भी उपाय करने पर खटवांग महाराज इत्यादि, जिनके पास 2 घड़ी रह गया था जीवन का, लेकिन इन 2 घड़ी में इन सांसारिक विषयों की आसक्ति त्याग दिया, गंगा में स्नान किया, मन को पवित्र कर लिया, और वो मन को भगवान में लगा दिया, एक क्षण में भगवत प्राप्ति कर लिया। इसलिए मनुष्य जन्म की अत्यंत दुर्लभता है। व्यक्ति को सोचना चाहिए कि ये मेरा अंतिम क्षण है, ये समझते हुए भजन करना चाहिए, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है, ये श्लोक इसलिए अवतारणा किया है कि बुद्धिमान व्यक्ति को थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं रखना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। इसको यही श्लोक को पूरे अध्याय में लापरवाही क्या है उनको समझाते हैं, और उसी प्रकार की लापरवाही हमारे पास है। हम कई समय से सत्संग में आते हैं, लेकिन भगवत भजन में अभी तक हमारा चित्त व्यग्र नहीं हो रहा है। जितना व्यग्र संसार के भोगों के प्रति व्यग्र है, उतना व्यग्र भक्ति में नहीं है। सर्वत्र प्रापत्यम कहते कुटुंब पोषाय वियन निज आयुर न बुध्यते अर्थम। कहते कि विहितम प्रमत्त। इस प्रकार उन आसक्ति से प्रमत्त होकर के अपनी बीतती हुई आयु को व्यक्ति नहीं देख पाता है। रोज काल मेरी आयुष्य को काटता है, डेली 24 घंटा छीन करके हम लोग ये आसक्ति बढ़ाते हैं। गृहस्थ लोग जिनकी आसक्ति संसार में बढ़ती है, 24 घंटा मर करके दुनियावी आसक्ति को बढ़ाना ये मूर्खता है ना। मनुष्य शरीर एक एक पल को भगवत भजन के लिए लगाने के लिए कौमार आच्यत प्राज्ञ बोल रहे हैं, एक आचार्य लिख रहा है। मैं कोई अपनी बात नहीं बोलता हूं। और वहीं पर 2400 घंटा वो अपनी आयु को कटता हुआ नहीं देख पाता। और कौन आयु? परमायु, जिस आयु से भगवान के साथ अपना खोया हुआ संबंध स्थापित किया जा सकता है। एकमात्र दुर्लभ ये मनुष्य आयुष्य जिनमें मनुष्य कर सकता है। ऐसे अमूल्य आयुष्य को वो आसक्ति बढ़ाने में स्वाहा करता है, और कभी वो तृप्त नहीं होता है। जितना भोग भोगता है उतनी लालसा प्रबल होती है। जैसे आग में घी नहीं डालने से अपने आप आग बुझ जाएगी, लेकिन घी डालने से वो प्रबल होती है। उनको भोग देने से इंद्रिया प्रबल होती है। कहते हैं कि कुटुंब पोषाय वियन निज आयुर्बुद्धते अर्थम, जो परमार्थ देने वाली है, विहितम प्रमत्त, क्योंकि घर में आ सकते हैं इसलिए अपनी आयु को, और वो भी परमायु को कटता हुआ नहीं देख सकता है। अब एक दूसरी बात, उससे उनको सुख मिल जाएगा तो एक और बात है।
लेकिन कहते हैं सर्वत्र तापत्रयम दुख आत्मा निर्वृत्य न स कुटुंब राम। ऐसे कुटुंब राम आत्मा राम नहीं है, अपने आप को भूल करके देहाराम हो गया है, देह को आराम देने वाले व्यक्ति है, तो उनके संबंधियों में वो फंसा हुआ है। वो कुटुंब राम व्यक्ति कहते हैं कि दुनिया में चारों और आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक इन तीन तापों को देखते हुए उनका अनुभव करते हुए भी वो विरक्त नहीं होता है। क्यों? कुटुंब राम। जबकि कुटुंब को सुखी कर पाते हैं तो एक दूसरा बात है, कभी